अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ मैं लेकर आ चुका हूँ, लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट है, भयानक अपडेट है, इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए था। एक बांग्लादेशी बंदे ने जो है एक कुवैती के घर में रहता था और उसके घर में एक अपाहिज लेडीज़ रहती थी, यानी कि जो ये मान के चलिए उसकी उम्र भी काफ़ी थी। तो उसने मौका देखा और मौका देखने के बाद में उसके साथ में गलत काम करने की कोशिश करी, यानी कि रेप करने की कोशिश की इस तरीके से। और जब ये मामला सामने आया तो उस महिला ने, जब उसके घर में सारे लोग आ गए तो उसने एक पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई है। अब उस बांग्लादेशी के खिलाफ जो है पुलिस कंप्लेन दर्ज हो चुकी है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर आप भी कहीं पे रहते हैं, किसी भी जगह पे रहते हैं और किसी भी घर खाता में रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और ये इतनी गलत हरकतें ना करें, क्योंकि इसका भुगतान बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ेगा और ये हो सकता है कि आपको वहाँ पे जेल में डालने के बाद में हमेशा के लिए आपको जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाए। इस तरीके का गलत काम बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक पहुंचा दी जाए ताकि आप लोग भी इस तरीके का ना सोचें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, जो मेडिकल लाइन से हैं, जितने लोग कोरोना वायरस की वजह से अभी भी फंसे हुए थे अपने देशों में, अब उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब वो ही जल्दी ही वापसी कर पाएंगे। यानी कि जो कुवैत गवर्नमेंट है उसने इजाज़त दे दी है कि जितने प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे लोग मेडिकल सेंटर में, अब वो डायरेक्ट फ्लाइटों के जरिए जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएंगे। जितने भी रूल रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बनाए गए हैं वो सारे उनको फॉलो करने रहेंगे किसी भी तरीके से। अगर कहीं से भी हैं, वो 34 कंट्रियों में कोई सी भी कंट्री से हैं, अगर उनके पास में वैलिड रेसिडेंसी है यानी कि वैलिड जो है एकामा है उनके पास में, तो वो एंट्री कर सकेंगे। उनको एक ऐप डाउनलोड करने का पड़ेगा, मोबाइल आईडी ऐप, जो क्या लोग यूज़ कर रहे हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। और उसमें सारी डिटेल्स अपनी डालनी होगी और वहाँ पर जाने के बाद में सिविल आई की जगह एयरपोर्ट पर उनको वो दिखाना होगा। तो अगर आप जो है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मेडिकल सेंटर मेडिकल लाइन से हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है और इंशाल्लाह अब आप डायरेक्टली जो है वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जो भी रूल रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वहाँ पे जाकर आपको फॉलो करने रहेंगे, क्वारंटीन आपको रहना पड़ेगा और भी जो अलग रूल होंगे वो भी आपको सारे फॉलो करने रहेंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी अपडेट जो है काफ़ी ये मान के चलिएगा बैड न्यूज़ है लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है कुवैत के अंदर अभी भी अलग अलग सेक्टर में जो बड़ी बड़ी पोजीशनों पर लोग काम करते हैं, अजनबी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री को हो, तो सभी को निकाला जा रहा है। तो इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक में से 80 लोगों की जॉब जो है जा चुकी है, जो कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग काम करते थे। अब उनकी जगह पे जो है कुवैती नागरिक काम करेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप कौन से सेक्टर में काम करते हैं, आपकी जॉब को ख़तरा है या नहीं है। क्योंकि जितने भी लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम करते थे, जिनकी 500-600 KD सैलरी है और जो ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, तो उनकी जॉबों को ख़तरा है। और अभी भी इस तरीके से 80 लोगों की जॉब जा चुकी है। और भी कुवैत सरकार जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्टर में लोगों की जॉबें निकाल रही है और जो अजनबी लोग हैं उनको वापस कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचिएगा आप लोगों तक शेयर की जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ अगर आपके माइंड में गलत आती है तो आप अपने माइंड को ज़रूर सुधारें और वहाँ पर जाने के बाद में इस तरीके की हरकत बिल्कुल ना करें जो कि मैंने आपको शुरू में बताई थी। क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो आपको ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे और ये सारे काम जो होते हैं बेइज्जती के होते हैं। बस थोड़ी देर शैतान आपको बहकाएगा, उसके बाद में अगर आपने काबू कर लिया इंशाल्लाह तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।